Hello student, this is Vivek here and I am welcoming you all on my YouTube channel Maths Khazana, where I will teach you all questions of mathematics in detailed manners. I hope that after watching this video, you will not require any personal mentorship. So let's begin it without any delay. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल पर NCERT के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किए जाएंगे, जो कि पूरी तरह आपको एग्जाम में मदद करेगा। एंड आई होप दैट इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्यूशंस की ज़रूरत नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन विदाउट डिले। In first question, in triangle ABC, in trigonometry exercise 8.1, आप देखेंगे कि this is the first question. In ABC, right angle triangle at B. AB is 24 centimeter and BC is a 7 centimeter. Determine the value of sin A, cos A, sin C, cos C. Got it? Questions को दोबारा समझे। In triangle ABC, right angle at A, where the angle B पे बनाया जा रहा है, that means this is, यह क्या है? एक ट्रिंगल है A B C। तो राइट एंगल जो बनाया जा रहा है 90 डिग्री जो एंगल बनेगी वो B की पोजीशंस पे बनेगी। सी, तो हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है? साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी का। इन द गिवन ट्रायंगल ABC, right angle at the point B, that is B equal to 90 degree. According to the question, we can see that कि given the value of AB is at 24 centimeter and BC equal to the 7 centimeter and angle V की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। ओके, तो नाउ लेट्स just draw the right angle triangle. हमने क्या बनाया? एक right angle triangle बना दिया। This is the right angle triangle. हमने right angle triangle बना दिया as per the given condition in the exercise. AB equal to the 24 centimeter. AB equal to 24 centimeter and AC की वैल्यूज नहीं दी हुई है, 7 सेंटीमीटर BC की वैल्यूज है, तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. नाउ according to the Pythagoras theorem, according to the Pythagoras theorem, we can say that AC स्क्वायर जो बड़ी वाली साइड होती है वो दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, राइट? तो AC स्क्वायर दिस इज BC के AB की वैल्यूज क्या दी हुई है? सी, AB की वैल्यूज क्या दी हुई है? AB की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, राइट? एंड BC की वैल्यू कितनी दी हुई है? नो सॉरी, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, राइट? तो अगर आप 7 को मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा एंड 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। बोथ आर इन सेंटीमीटर, ओके? तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 बिकम
625। आप स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप 625 को आप ब्रैकेट स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव ऑल साइड्स वैल्यू। नाउ हमने देखा कि वी हैव ऑल साइड्स वैल्यूज। सी ए बी इक्वल टू हमें पता चल गया 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अभी मैं फिर से ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, राइट। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। बट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सी हियर साइन ए, इस केस में हमें नहीं पता है कि एंगल ए पे बन रहा है ये और सी पे बन रहा है, ठीक है। एंगल जो है ए पे बनाया जा रहा है और सी पे बनाया जा रहा है। हमने ए बी की वैल्यूज जो निकाली, ए सी की वैल्यूज जो निकाली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, राइट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। बट हमारे क्वेश्चंस में पूछा है कि साइन की वैल्यू ए एंगल पे बताओ, साइन की वैल्यू ए एंगल पे बताओ। दैट मीन्स हमें फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एंगल ये कहाँ पर है। तो हमने इसे एंगल ए बना दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोन के सामने वाले साइड को आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो मैंने इसको परपेंडिकुलर P बोला और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 7 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या कौन सी साइड होगी, बेस होगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। साइन ए, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ओके। तो परपेंडिकुलर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज अपनी AC है। तो BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड H जो है AC है उसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी आंसर क्या हो गई, 7/20। विदाउट यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, B/H होती है, ठीक है। B क्या है, B इज द बेस, B क्या है, बेस है, B क्या है, बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ओके। तो बेस क्या है अपनी, बेस है AB, बेस क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AB क्या है अपनी, AB की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 24/। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ to find the value of sin C and cos C, okay। now sin जो एंगल बन रहा है, साइन की एंगल बन रही है एट द पॉइंट C, कॉस की एंगल कहाँ बन रही है, एट पॉइंट C पे। साइन C एंगल दिस टाइम एंगल यहाँ बन रहा है, ओके। यहाँ पे क्या बन रही है, एंगल बन रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एंगल C। तो एंगल C के सामने वाली, यानी कि सामने वाली दिस वन, सामने, ठीक है, सामने वाली, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस, ओके। तो बेस अपनी क्या हो गई,
बेस की वैल्यू BC, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 24 सेंटीमीटर। तो साइन सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज एज पर द फॉर्मूलाज। एंड P की वैल्यूज क्या है, P की वैल्यू अपनी है AB, P की वैल्यूज क्या है AB है, AB और H क्या है और AC है। तो AB और AC यानी कि 20 आंसर विल बी द 24/25। सी सिमिलरली cos C क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है अपनी, बेस है B और हाइपोटेन्यूज क्या है अपना AC है। तो BC की वैल्यूज क्या है 7 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। So cancel it. The answer will be 25 answer. Hope explanation will help you to understand this question. So please don't forget to like, comment and subscribe to this YouTube channel. Thank you for watching this channel and please hit the bell icon to get the new uploaded video notification in your inbox. Thank you very much.